Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says the one division of main scale of vernier caliper rates 1 mm and 10 divisions of vernier scale is equal to 9 division of main scale. When the two jaws of the instrument touch each other, the zero of the vernier lies to the right of zero of the main scale and its fourth division coincides with the main scale division. When a spherical bob is tightly placed between the two jaws, the zero of the vernier scale lies in between 4.1 centimeter and 4.2 centimeter and sixth vernier division coincide with the main scale division. The diameter of the bob will be dash 10 raised to minus 2 centimeter. So for this question, जो key concept यहाँ पे we have to use is the concept of vernier scale. So vernier scale basically it is a instrument जिससे हम measurement करते हैं and इसका जो normally least count होता है, normally हम बात कर रहे हैं, it is 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम इसको. एंड लीस्ट काउंट का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट. तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे लीस्ट काउंट का याद रखना है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग याद रखनी है. वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं हम, तो रीडिंग का जो फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस ऑफ ज़ीरो एरर. अगर कोई ज़ीरो एरर प्रेजेंट है तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. अब ज़ीरो एरर भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर. तो ये अलॉन्ग विद द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इट. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हम पहले थोड़ा सा बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारी मेन स्केल है. ठीक है, ये मेन स्केल है. मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल जो है स्लाइड करती है, राइट. ये हम मान लेते हैं ये इसका 0 है, ये 1 है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल हमने बना दी. ठीक है, इसके ऊपर वर्नियर जो है स्लाइड करती है. तो लेट सपोज ये बना लेते हैं हम वर्नियर स्केल. मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ये वर्नियर स्केल है. ठीक है, पूरा ही नहीं बना रहे हम, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए वी आर ड्राइंग इट. तो अगर हम देखें मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर प्रॉपरली कोइंसाइड कर जाता है, जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी रीडिंग चलेगी 0 1 2 3 इस तरीके से. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये है वर्नियर स्केल हमारी. ठीक है, अगर ज़ीरो प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है व्हेन द टू जॉज आर क्लोज्ड, राइट, सो हम बोलेंगे देयर विल बी नो ज़ीरो एरर. लेकिन जैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गया है. तो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होना मीन्स इट इज़ हैविंग सम ज़ीरो एरर, और वो ज़ीरो एरर है बेसिकली पॉजिटिव ज़ीरो एरर. अगर ये राइट में शिफ्ट हो रहा है तो इससे ज़ीरो एरर को हम बोलेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर. ठीक है ना. जैसे ये हमारा वर्नियर का है और ये इस तरफ शिफ्ट हो गया है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, दोनों का ज़ीरो इस तरफ शिफ्ट हो गया वर्नियर का. तो ऐसे टाइप के एरर को हम बोलते हैं ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और इसको हमें जस्ट सब्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, माइनस ऑफ ज़ीरो एरर यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम इसको रखेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एडिशनल रीडिंग हमारे को आ जाती है, इसीलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. नेगेटिव एरर में क्या होता है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में कनेक्टेड होता है. अगर उसको हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है. ये ज़ीरो एरर मेन स्केल का, तो ये इस तरफ होगा. ठीक है, तो इसमें ये कुछ रीडिंग कम आती है, इसीलिए हमको उसको ऐड करना पड़ता है. तो नेगेटिव और नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. फॉर्मूला यही रहेगा, जस्ट नेगेटिव एरर होगा तो हम नेगेटिव वैल्यू के साथ रखेंगे, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ रखेंगे. सो दैट इज़ द डिफरेंस. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की. सबसे पहले हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं. लीस्ट काउंट के लिए हमें कुछ कंडीशन गिवन है. 10 मेन स्केल डिवीजन जो है कोइंसाइड का इज इक्वल टू, यानी कि हमें गिवन है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ये हमें गिवन है, राइट.
तो हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं. लीस्ट काउंट विल बी व्हाट, 1 VSD को हम लिख पाएंगे या फिर 1 MSD को हम लिख पाएंगे 10/9 VSD माइनस 1 VSD. और हमें मेन स्केल के बारे में गिवन है. मेन स्केल का 1 डिवीजन हमें 1 mm गिवन है, तो हम मेन स्केल के टर्म में लिखेंगे इसको. तो ये होगा 1 MSD माइनस ऑफ 1 VSD की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट 9/10 MSD. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10 MSD एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, राइट. तो ये हो जाएगा 0.1 mm, जो कि हमने ऑलरेडी बोला भी था. तो जनरली वर्नियर स्केल जो हम जनरली यूज़ करते हैं उसका 0.1 mm ही होता है, बट हमें क्वेश्चन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना होता है, राइट. सो ये 0.1 mm आ गया. लिस्ट काउंट रीडिंग की तरफ चलते हैं. तो अब हम बात करते हैं पहले मेन स्केल रीडिंग की. तो मेन स्केल रीडिंग कैसे पता चलेगी हमें, तो जो मेन स्केल की रीडिंग, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग हमें सेंटीमीटर में गिवन होती है, तो मेन स्केल का जो डिवीजन वर्नियर स्केल के 0 से टुवर्ड्स लेफ्ट निकल चुका है हम वो वैल्यू कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पे बोला गया कि वर्नियर का 0 जो है 4.1 और 4.2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना. तो हम क्या लेंगे, 4.1 ले लेंगे. तो दिस इज हाउ वी टेक द रीडिंग ऑफ मेन स्केल रीडिंग. अब वर्नियर स्केल रीडिंग की बात हम करेंगे. तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी, बेसिकली लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन उसका कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन स्केल. तो सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बोला गया हमसे, तो लीस्ट काउंट इनटू 6 करेंगे. तो लीस्ट काउंट है 0.1 mm इंटू 6, इसको हम बोलेंगे 0.6 mm या फिर 0.06 सेंटीमीटर बोलेंगे इसको, ठीक है, या फिर 6 इंटू 10⁻²² सेंटीमीटर. क्लियर है. अब बात कर लेते हैं ज़ीरो की, ज़ीरो एरर. अब ज़ीरो एरर ये पॉजिटिव है, हमने देख लिया ये. तो ज़ीरो एरर क्या होगा, लीस्ट काउंट इनटू, हमसे बोला गया फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ज़ीरो एरर लीस्ट काउंट इनटू 4 कर देंगे हम. तो यानी कि ये हो जाएगा 0.4 mm, 0.4 mm. आंसर हमें सेंटीमीटर में फाइनल लाना है, इसीलिए वी आर कन्वर्टिंग इट. तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर या फिर 4 इंटू 10⁻²² सेंटीमीटर, ठीक है. तो हम जब ये फाइनल रीडिंग के फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वी कैन राइट फाइनली देयरफॉर रीडिंग विल बी इक्वल्स टू 4.1 प्लस 0.06 ही रखते हैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए, प्लस 0.04 ही रखते हैं. एंड फाइनली दिस विल बी गिविंग अस द आंसर एज 4. ये तो हो जाएगा हमारे पास 0.1, राइट. तो ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये माइनस होगा, वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि पॉजिटिव एरर है. तो ये आ जाएगा 0.02. 4.1 प्लस 0.02 विल बिकम 4.12 एंड इट विल बी इन सेंटीमीटर. तो इसको ही अगर हम लिखें तो 412 10⁻² सेंटीमीटर. So answer will be 412. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.